मूवी स्टार्ट होते ही हमें दो वर्कर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक वर्कर का नाम जॉर्ज था। वो दोनों वर्कर्स एक टनल में चेकिंग के लिए आए थे। उनमें एक वर्कर काफी सीनियर था, जो सीवरेज सिस्टम को काफी जानता था। लेकिन आज जब वो यहाँ चेकिंग करने के लिए आते हैं तो उन्हें एक टनल के पीछे एक दूसरा टनल मिलता है और वहाँ पर उन्हें एक क्रीपी साउंड भी सुनने को मिलता है। तब सीनियर वर्कर अंदर जाता है चेक करने के लिए, जबकि जॉर्ज बाहर ही वेट करता है, क्योंकि अंदर काफी पानी था और जॉर्ज स्विमिंग नहीं जानता था। कुछ टाइम बाद अंदर से सीनियर वर्कर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जॉर्ज अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो दिखता है कि सीनियर वर्कर काफी इंजर्ड है, क्योंकि उस पर किसी ने अटैक कर दिया था। वो कुछ बताने की कंडीशन में भी नहीं था कि उस पर आखिर अटैक किसने किया है। इतना ज्यादा डरा हुआ होता है वो। सडन उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि काफी इंजर्ड थी। उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब थी और जो चिल्लाने की आवाज उन लोगों ने थोड़ी देर पहले सुनी थी वो इसी लड़की की थी। लेकिन इससे पहले कि जॉर्ज सिचुएशन को समझ पाता, कोई उसे खींचकर टनल में ले जाता है और अंदर जाकर गायब हो जाता है। फिर हमें एक पार्टी में एक लड़की दिखाई जाती है और उस लड़की का नाम होता है केट। केट वहाँ पर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी और बस फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो एक लड़के की इंसल्ट कर देती है, क्योंकि वो उसे काफी देर से परेशान कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि केट एक रेलवे स्टेशन पर आ जाती है, जो कि बेसमेंट में था। रात काफी हो चुकी थी और वो आखिरी ट्रेन का टाइम था, लेकिन टिकट परचेज करने के लिए केट के पास चेंज नहीं थी। इसीलिए वो एक लेडी को एक्स्ट्रा मनी देकर टिकट परचेज कर लेती है। जिस लड़की से वो टिकट परचेज करती है वो होमलेस होती है। इसके बाद वो वेटिंग एरिया में जाकर ट्रेन के आने का वेट करती है, लेकिन तभी उसकी आंख लग जाती है। जब वो नींद से जागती है तो वो देखती है कि स्टेशन बिल्कुल खाली हो गया है। इसी वजह से वो काफी घबरा जाती है। लेकिन फिर उसे एक ट्रेन मिल जाती है और वो उसमें चली जाती है। वो ट्रेन बिल्कुल खाली थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि केट के अलावा भी कोई अननोन पर्सन उस ट्रेन पर चढ़ गया है। यहाँ पर उस अननोन पर्सन का फेस तो नहीं दिखाया जाता और तभी ट्रेन चल पड़ती है। लेकिन अचानक से ट्रेन रुक भी जाती है और पूरी ट्रेन की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। केट चेक करने के लिए ड्राइवर कैबिन के पास आती है, लेकिन ड्राइवर को तो किसी ने बड़े ब्रूटल तरीके से मार दिया होता है। केट को अपने पीछे एक आदमी दिखाई देता है। ये वही आदमी होता है जो पार्टी में केट को परेशान कर रहा था। असल में वो पार्टी से ही केट का पीछा कर रहा था और ट्रेन की लाइट्स भी उसी ने ही ऑफ की होती हैं। और जो अननोन पर्सन चुपके से ट्रेन में आ गया था वो भी यही था। केट शाउट करती है, तभी अचानक से ट्रेन का डोर ओपन हो जाता है और उस आदमी को कोई बाहर की तरफ खींच कर ले जाता है। केट बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ट्रेन से उतर जाती है और भागने लगती है। फिर वापस दोबारा उसी रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। वो देखती है कि स्टेशन तो पूरी तरह लॉक्ड हो चुका है। वो हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। फिर थक हार कर केट एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। ये डॉग उसी लड़की का था जिससे केट ने टिकट परचेज किया था। हेल्प के लिए केट उस डॉग को फॉलो करती है। उसे फॉलो करते करते केट स्टेशन के स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो होमलेस लेडी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। केट उन लोगों को सारी बात बताती है जो उसके साथ हो चुका था। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वो लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे। केट उस लेडी के हस्बैंड को कुछ अमाउंट देती है कि इसके बदले में तुम मुझे कंट्रोल रूम तक पहुँचा दो। इसीलिए उस लेडी का हस्बैंड केट के साथ चला जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद कोई उस होमलेस लेडी पर अटैक कर देता है। पूरे स्टेशन पर कैमरास लगे हुए थे, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जो कुछ वहाँ पर चल रहा था वो किसी भी कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा था। ट्रैक पर उन दोनों को वो लड़का मिलता है जो केट को परेशान कर रहा था पार्टी में, जो कि काफी इंजर्ड था, क्योंकि उसकी कमर पर किसी ने काफी गहरा वार किया था। उसकी हालत काफी खराब थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उस लेडी का हस्बैंड उसकी हेल्प करता है। वो उसे ऊपर ले आता है ट्रैक से, लेकिन तभी उस लेडी के हस्बैंड को अपना डॉग वहाँ पर दिखाई देता है। ये देखकर वो फौरन समझ जाता है कि जरूर मेरी वाइफ के साथ कोई हादसा हुआ है, वरना ये डॉग उसे अकेला छोड़ के ना आता। स्टोर रूम से ट्रैक की तरफ घसीटने का निशान मिलता है, जो कि खून का था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस लेडी को मार डाला है और उसे कोई घसीट कर ले गया है। उसका हस्बैंड खून के निशान का ट्रैक तक पीछा करता है, लेकिन आगे जाकर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। केट को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर केट कंट्रोल रूम में कॉल करती है और वहाँ पर एक मैनेजर कॉल उठा भी लेता है, लेकिन कोई कंट्रोल रूम में घुस कर उस मैनेजर को भी मार डालता है। और वहीं पर हम बहुत सारे चूहे भी देख पाते
जाते हैं। केट जब मैनेजर के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो डर कर वहाँ से भागती है। वो लड़का जो केट को पार्टी में मिला था वो भी मर चुका था। केट सोचती है कि अगर वो यहाँ से ना निकली तो उसका भी यही हाल होगा, यानी वो भी मारी जाएगी। इसीलिए वो फिर से उस लेडी के हस्बैंड के पास जाती है। वो देखती है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो उसे होश में लाती है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए एग्री कर लेती है। अगले स्टेशन पर जाने के लिए वो ट्रैक के रास्ते ही आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पीछे से एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि इस ट्रेन में किलर होगा जो सबको मार रहा है, इसीलिए केट तो ट्रैक से हट जाती है। मगर उस लेडी के हस्बैंड को अपनी वाइफ के मर्डर का रिवेंज लेना था, इसीलिए वो ट्रेन पर सवार हो जाता है। वहाँ पर भी एक क्रीपी सा साउंड सुनाई देता है और कोई ट्रेन के ऊपर भाग रहा था। केट उस लेडी के हस्बैंड को काफी रोकती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता। केट की आंखों के सामने उस लेडी के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। एक के बाद एक सब मारे गए थे और अब सिर्फ केट ही जिंदा बची थी। ये किलिंग्स कौन कर रहा था केट को ये नहीं पता चल पाता, लेकिन केट काफी डरी होती है। वो ट्रेन से उतर जाती है और भागने लगती है। वो उसी टनल में आ जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। एक स्टोर रूम से उसे भागने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पर भी केट को वो क्रीपी साउंड सुनाई देता है, इसीलिए केट छुपने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो किलर केट को ढूंढ ही लेता है। और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम उस किलर का फेस देख पाते हैं और वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक क्रिएचर था जो पहले इंसान का शिकार करता था और बाद में उसे मारने के बाद खा लेता था। हम देखते हैं कि वो एक डेड बॉडी को काफी बुरे तरीके से काट रहा है। वो डेड बॉडी को कई टुकड़ों में डिवाइड करके चूहों को खिला देता है। उस क्रिएचर ने कुछ लोगों को अलग अलग केज में कैद करके रखा हुआ था। उसने केट को भी कैद कर लिया होता है। वहीं पर हम वर्कर जॉर्ज को भी देख पाते हैं जिसे मूवी के स्टार्ट में कोई उठा कर ले गया था। केट और जॉर्ज अभी जिंदा थे जबकि बाकी सारे प्रिजनर्स मारे जा चुके थे। किसी भी इंसान के मर जाने के बाद ये क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता था। जॉर्ज केट को कहता है कि जब कोई जिंदा होता है तो ये क्रिएचर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी ये सिर्फ मुर्दा लोगों को ही खाता है। लेकिन सारे सिचुएशन को देखते हुए सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था, यानी केज, ठंडा पानी, गोश्तखोर चूहे और ये क्रिएचर भी। केट को एक आइडिया आता है। वो नोटिस करती है कि उसके साथ वाला केज खुला हुआ है, इसीलिए वो पानी में तैरती हुई उस केज तक पहुंच जाती है। क्योंकि केज सिर्फ ऊपर लगाया गया था, पानी के अंदर नहीं था। वो जॉर्ज को भी आजाद कर देती है, लेकिन वो क्रिएचर नोकदार हथियार से उन पर अटैक कर देता है। जॉर्ज की जान बचाने के लिए केट उसका मुकाबला करती है। जब वो क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट होता है तो उन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। वो बहुत सारे टनल से गुजरते हुए एक एरिया में आ जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक लड़की की डेड बॉडी को भी देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी थी, क्योंकि उस लड़की को इस क्रिएचर ने काफी बुरे तरीके से मारा होता है। अंदर जाकर इन्हें अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं और वो होमलेस लेडी एक ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई मिलती है। होमलेस लेडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है। ये देखकर केट को दुख होता है कि ये मेरी वजह से मरी है। सारे एग्जिट सील किए हुए थे, यानी उनका वहाँ से निकलना काफी मुश्किल था, इसीलिए वो एक दीवार को तोड़ते हैं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है जो कि एक टनल था। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है। वो उन लोगों को फॉलो करता है, लेकिन क्रिएचर को अपने पीछे उस होमलेस लेडी की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि वो जिंदा थी। ये देखकर वो क्रिएचर खुद को एक डॉक्टर की तरह रेडी करता है। डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है, डॉक्टर के ग्लव्स पहन लेता है और डॉक्टर की तरह हैंड भी वॉश करता है, जिसे सर्जरी से पहले डॉक्टर करते हैं। और वो एक कटर से उस होमलेस लेडी पर स्टैब करता है और उस पर इतनी बार स्टैब करता है कि जब तक कि उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, जिससे वो होमलेस लेडी पूरी तरह मर जाती है। केट और जॉर्ज भागते भागते एक ट्रैक पर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उस क्रिएचर का घर भी मिलता है, जहाँ पर होमलेस लेडी के डॉग को उस क्रिएचर ने कैद करके रखा हुआ था एक केज में। केट उस डॉग को आजाद कर देती है। उसे वहाँ पर एक पिक्चर भी मिलती है जो कि एक डॉक्टर और एक बच्चे की थी, और वो बच्चा इस क्रिएचर जैसा लग रहा था। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है जो जॉर्ज पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जॉर्ज उस क्रिएचर पर अपना कंट्रोल कर लेता है। वो क्रिएचर को बहुत मारता है, इतना मारता है कि वो क्रिएचर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ये देखकर केट को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे नहीं मार पाती। जैसे ही उन लोगों का ध्यान इधर उधर होता है, वो क्रिएचर जॉर्ज को भी मार डालता है। एक बार फिर से केट अकेली रह जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। आगे जाकर उसे एक रास्ता मिलता है और वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो क्रिएचर सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। केट को मारने लगता है और फिर से खींचकर उसे उसी केज वाली जगह पर ले जाने की कोशिश करता है। केट उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है जिस पर लिखा हुआ था क्रेज, यानी ये उस क्रिएचर का नाम था। केट उस क्रिएचर को उसके नाम से बुलाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। वो क्रिएचर अपने नाम को बार बार बोलने लगता है। इस बात का फायदा
फायदा उठाकर केट एक हुक उसके गले पर लगा देती है और उसकी गर्दन पर लगी हुई चेन वो ट्रैक पर फेंक देती है। देखते ही देखते उस ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन उस चेन को हिट करती है, जिससे क्रिएचर की गर्दन कट जाती है और वो मर जाता है। केट की हालत काफी खराब हो चुकी थी और अब वो भी होमलेस बन चुकी थी। केट को गिल्ट फील होता है कि उसकी वजह से 2 लोग मर गए हैं। वो नेक्स्ट स्टेशन पर आ जाती है और अब सुबह हो चुकी थी, लोग भी वहाँ पर आने लगे थे। केट की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि एक पैसेंजर उसे भीख देकर जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।